बात करते हैं इसका यूजेज क्या, लास्ट इसका टॉपिक है, लास्ट टॉपिक इसका यूज की बात करते हैं। तो इसका यूज कहाँ हम लोग करते हैं बाबू, तो इसका यूज लिखिएगा इसका यूज, इट इज रेनफोर्स, इसका यूज कहाँ होता है, इट इज रेनफोर्स विथ प्लास्टिक मटेरियल, इट इज रेनफोर्स विथ प्लास्टिक मटेरियल so as to increase tensile strength, compressive strength. It is reinforced with plastic material so as to increase its compressive strength. इसका यूज कहाँ से करते हैं, प्लास्टिक मटेरियल के साथ ऐड करते हैं तो उसके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ाने में इसका मदद करते हैं, यहाँ यूज होता है। मान लीजिए जहाँ भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ाना हो, क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेंथ तो इसका खुद है ही, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ाना हो तो प्लास्टिक के साथ ऐड कर दीजिए और फिर कंक्रीटिंग कर दीजिए, या जो भी जहाँ करना है तो इसके साथ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग मैट के चटाई के रूप में, और प्लास्टिक का चटाई से बनते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ भी मैट सब में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लिखिएगा नेक्स्ट लिखिएगा, it is used as mats, mats, insulating material, या इंसुलेशन भी लिख सकते हैं, इंसुलेशन, इंसुलेशन, रेनफोर्समेंट साउंड एब्जॉर्प्शन, यानी साउंड एब्जॉर्ब करने के लिए भी इस मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, हीट रेसिस्टेंट फैब्रिक्स मीन्स होता है कपड़ा, यानी हीट को रोकने वाला कपड़ा भी बना सकते हैं इसका, हीट रेसिस्टेंट फैब्रिक्स। नेक्स्ट कॉमा करके लिखिए, कोरोजन रेसिस्टेंट फैब्रिक, यानी जंग लगने वाला भी कपड़ा हम बना सकते हैं, कोरोजन रेसिस्टेंट। और लास्ट हो गया एंड हाई स्ट्रेंथ फैब्रिक्स, यानी कितना फैब्रिक बना सकते हैं बाबू, कितना फैब्रिक बना सकते हैं, तो साउंड एब्जॉर्प्शन फैब्रिक बना सकते हैं, इसके बाद हीट रेसिस्टेंट फैब्रिक बना सकते हैं, इसके बाद कोरोजन रेसिस्टेंट फैब्रिक बना सकते हैं, और इसके बाद हाई स्ट्रेंथ फैब्रिक बना सकते हैं। इतना इसका इस्तेमाल है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या होता है, इसका यूज हम लोग करते हैं कुछ पॉलीमर के साथ ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो हम लोग फायर, तो लिखिएगा नेक्स्ट, द रेनफोर्स्ड ग्लास फाइबर, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, द रेनफोर्स्ड ग्लास फाइबर विथ पॉलीमर, यानी पॉलीमर के साथ, कोई पॉलीमर के साथ ऐड कर देते हैं तब क्या होता है, तो द रेनफोर्स्ड ग्लास फाइबर विथ पॉलीमर एंड प्लास्टिक्स इज कॉमनली यूज इन फायर वाटर सिस्टम। The reinforced glass fiber with polymer and plastic is commonly used in fire water system, ठीक है। फायर वाटर सिस्टम में जहां आग लगने वाला सिस्टम होता है, फायर वाटर सिस्टम होता है, वहां हम लोग प्लास्टिक और पॉलीमर के हेल्प से, मतलब उसके साथ ऐड करके यूज किया जाता है। कूलिंग वाटर सिस्टम, फायर वाटर सिस्टम में तो इस्तेमाल करते ही हैं, प्लास्टिक और पॉलीमर के यूज करके हम लोग कूलिंग वाटर सिस्टम में भी इस्तेमाल करते हैं, कूलिंग वाटर सिस्टम है वहां भी हम इसका इस्तेमाल कर देते हैं। इसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है सीवेज सिस्टम, जो नाली वाला सिस्टम होता है वहां भी इस्तेमाल कर सकते हैं प्लास्टिक के लिए। इसके बाद नेक्स्ट वेस्ट वाटर सिस्टम, जो पानी वेस्ट जो होता है वहां भी इस्तेमाल करते हैं। और भी कहाँ है, गैस सिस्टम्स, यानी बाबू हम लोग बहुत प्लास्टिक्स और पॉलीमर का हेल्प से, हम लोग पॉलीमर और प्लास्टिक्स के हेल्प से ग्लास फाइबर में पॉलीमर या प्लास्टिक्स के हेल्प से हम लोग कहाँ इसके फायर वाटर सिस्टम में इस्तेमाल कर सकते हैं, कूलिंग वाटर सिस्टम में कर सकते हैं, ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम में करते हैं, सीवेज वाटर सिस्टम में कर सकते हैं, वेस्ट वाटर सिस्टम में कर सकते हैं, गैस सिस्टम में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इतना इसका इस्तेमाल है, ठीक है। तो ये हम लोग, इसके बाद कुछ होता है फाइबर जिसका नाम है कोरुगेटेड, CORRUGATED, कोरुगेटेड बोलता है बाबू जालीदार होता है, नालीदार होता है, उसको बोलते हैं कोरुगेटेड, या चैनल के रूप में बना हुआ है। तो कोरुगेटेड फाइबर ग्लास, ठीक है, ग्लास फाइबर इज यूज्ड फॉर आउटडोर कैनोपी और ग्रीन हाउस कंस्ट्रक्शन। तो लिख लीजिएगा,
कोरुगेटेड ग्लास फाइबर आर यूज फॉर आउटडोर कैनोपी और ग्रीन हाउस कंस्ट्रक्शन। कहने का मतलब हो गया जो नालीदार जो होता है, समझ, नालीदार या जालीदार नालीदार कह सकते हैं, जो कोरुगेटेड जो आपका ग्लास होता है उसको हम लोग घर के बाहर एक आउटडोर कैनोपी, कैनोपी मतलब होता है बाबू, कैनोपी का मतलब आप कह सकते हैं मंडप बोल सकते हैं, मंडप बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं। कैनोपी मतलब होता है मंडप, आशियाना, कुछ आप लोग आउटडोर में भी या ग्रीन हाउस कंस्ट्रक्शन बनाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़े ना, तो उसमें देखिएगा हम लोग ग्रीन हाउस मतलब एक घर बनाते हैं, उसके अंदर आपका यूज होता है, ठीक है। आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए शीशा का ग्लास का घर बनाया जाता है, तो वहाँ भी इस्तेमाल किया जाता है। तो एक इतने तक हम लोग पढ़ लिए हैं, ये हमारा आज का एक टॉपिक था फाइबर के बारे में। इस तरीके से फाइबर के बारे में हम लोग ओवरऑल देख लिए। एक जनरल यूज अगर पूछा जाए कि एक जनरल यूज पूछा जाए कि हम तो इंडिविजुअल सबका बताएं अलग से, स्टील फाइबर क्या होता है, उसका प्रॉपर्टी क्या है और यूजेज क्या है, हम लोग कार्बन फाइबर के बारे में पढ़े हैं और ग्लास फाइबर के बारे में। ये तो जनरल इंडिविजुअल, एक जनरल भी यूज पूछ सकता है कि नहीं जनरल बताए, तो तीनों को मिक्स कर दीजिएगा यूज को, तो जनरल हो जाएगा। तीनों यूजेज को मिला दीजिएगा तो क्या हो गया, एक जनरल यूजेज हो गया। हालांकि वो जनरल यूज में पूछेगा तो सारे को तो मिला ही दीजिएगा इंडिविजुअल नेम बाय नेम करके। इंडिविजुअल इसके अलावा और भी कुछ आप यूज कर सकते हैं, ये यूज कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो फाइबर्स का यूज होता है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा, नेक्स्ट हेडिंग जनरल यूज ऑफ फाइबर्स, लास्ट हेडिंग दीजिएगा जनरल यूज ऑफ फाइबर्स, जनरल यूज ऑफ फाइबर्स। तो जनरल यूज ऑफ फाइबर्स में जितना पहले भी लिखे थे वो सारा तो लिख ही लीजिएगा। इसके अलावा और भी कुछ ऐड कर लीजिएगा। इसके अलावा और क्या ऐड कीजिएगा, नेक्स्ट लिखिएगा दे आर यूज्ड फॉर पैकिंग, दे आर यूज्ड फॉर पैकिंग, दे आर यूज्ड फॉर पैकिंग। पैकिंग में भी फाइबर का इस्तेमाल होता है। पैकिंग्स एंड मेकिंग फैब्रिक्स एंड फेल्ट्स, फैब्रिक्स एंड फेल्ट्स, फैब्रिक मीन्स होता है कपड़ा। ये कपड़ा बाबू नायलॉन का जो कपड़ा बनाते हैं, रेयन का कपड़ा सब होता है, तो दे आर यूज फॉर पैकिंग्स एंड मेकिंग फैब्रिक्स एंड फेल्ट। फेल्ट मीन्स होता है बाबू कंबल, ब्लैंकेट भी बोल सकते हैं, कंबल भी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट इसका यूज होता है बाबू, नेक्स्ट यूज लिखिएगा ग्लास उल, जो हम लोग पढ़े थे, ग्लास उल पढ़े थे, लेड उल पढ़े थे, एस्बेस्टस पढ़े थे, समझ ना। तो ग्लास उल होता है जो आपका क्या था, सिंथेटिक फाइबर था। ग्लास उल आप वेरी थिन फाइबर्स ऑफ ग्लास, ऑब्वियसली ग्लास उल होता है, ग्लास का बना होता है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है एसिड प्रूफ एंड फायर प्रूफ फैब्रिक्स बनाने में। तो लिखिएगा ग्लास उल is used for making acid proof and fire proof fabrics means कपड़ा, उसके बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट होता है ग्लास वूल का और भी इस्तेमाल होता है। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, ग्लास वूल इज यूज्ड फॉर हीट साउंड एंड इलेक्ट्रिक इंसुलेशन। तो बाबू ग्लास है, हीट के भी रेसिस्टेंट होता है, साउंड का भी होता है और इलेक्ट्रिक भी रेसिस्टेंट होता है, तो इसलिए भी ये भी यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इट इज यूज्ड इन सोलर वाटर सिस्टम। ग्लास वूल, इट मतलब ग्लास हो गया, ग्लास वूल का इस्तेमाल होता है सोलर वाटर सिस्टम में भी। सोलर वाटर सिस्टम में मतलब हीट तो अंदर आया लेकिन बाहर नहीं जाएगा, तो आपको सोलर वाटर सिस्टम में भी इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट होता है लेड वूल। पहले भी पढ़े थे ग्लास वूल, लेड वूल इज यूज्ड इन वाटर पाइप ज्वाइंट। लेड वूल इज यूज्ड इन वाटर पाइप ज्वाइंट। वाटर पाइप ज्वाइंट में, जहां वाटर का पाइप जो तो ज्वाइंट करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेड वूल का इस्तेमाल किया जाता है टू स्टॉप लीकेज ऑफ वाटर। तो पानी लीकेज नहीं हो इसलिए वहां हम लोग पाइप को जोड़ते हैं तो लेड वूल का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या लिखे हैं, लेड वूल इज यूज्ड इन वाटर पाइप ज्वाइंट टू स्टॉप लीकेज ऑफ वाटर। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है नेचुरल जूट फाइबर। बाबू देखिए कहीं और कहाँ हम घर में भी देखते हैं, जहाँ नल लगाया जाता है, नल लगाते हैं
तो लास्ट एंडिंग पॉइंट रहता है जहाँ खोलते हैं, लगाते हैं या जहाँ ज्वाइंट देते हैं, देखिएगा एक नल में एक पहला पाइप ये रहेगा, यहाँ थ्रेडिंग लगा रहता है। इस थ्रेडिंग पे पहले कुछ जूट को पहले उस पर लगा दिया जाता है, उसके बाद ऊपर से फिर लोहा वाला स्टील का जो होता है उसको फिर उस पर कसा जाता है। तो यानी वहाँ भी नेचुरल फाइबर जो जूट है उसका इस्तेमाल किया जाता है, किसके लीकेज, पानी को लीकेज होने से रोकने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी पॉइंट लिख लीजिएगा। नेचुरल जूट फाइबर आर extremely used in plumbing work, plumbing work to stop leakage of water, तो इतना हम लोग आज के लेक्चर में देखे हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बाबू आप लोगों से ये चीज़ है कि ये आप सोच सकते हैं कि मैं पढ़ा रहा हूँ और ऑब्वियसली लाइव तो मतलब ऑफलाइन तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली बहुत मशक्क़त से बनाना पड़ता है वीडियो, आपको पता है। आई थिंक आप लोग को थोड़ा अनुमान नहीं होगा, कभी वीडियो नहीं बना है। अब आप लोग थोड़ा समझ लीजिए वीडियो कैसे बनता है। एक जो कोई वीडियो बनता है, ठीक है, तो आप लोग को लगता होगा वीडियो बनाना आसान है और ऑफलाइन पढ़ाना डिफ़िकल्ट है, तो आपको थोड़ा क्लियर कर दे रहा हूँ। ऑनलाइन वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ऑफलाइन में क्या होता है, बोर्ड भी अवेलेबल है इजीली, चौक भी है, आए और आप बैठे हैं, हम लोग डायरेक्ट लिखना शुरू कर देते हैं, ठीक है, ओके। बहुत सारा हेल्प भी लेते हैं, डिस्कशन के दरमियान आप भी कुछ सहयोग करते हैं, हम भी करते हैं, और एक दूसरे से इंटरेक्शन करके पढ़ लेते हैं। ये चीज़ होता है, यहाँ कुछ भी नहीं होता है, मिट गया बात खत्म। लेकिन ऑनलाइन में ऐसे नहीं होता है। पहली बात जो आपके सामने में मैं रखा हूँ एक कैमरा है, ये अच्छा खासा लाखों रुपया का कैमरा है, पहले ये समझ लीजिए। उसमें DSLR है, उसमें हमको अच्छा खर्च लगता है, पहली बात तो ये हुआ। दूसरी बात, एक मेंटली इसके लिए आउटपुट जब ऑनलाइन लेते हैं तो उसके लिए कुछ ड्रेसिंग भी हम लोग को सेंस रखना पड़ता है, ड्रेसिंग सेंस की भी सोचना पड़ता है, ठीक है, कि वीडियो बना रहे हैं। इसके बाद ऑफलाइन में थोड़ा आप लूज भी पढ़ा सकते हैं, ऑनलाइन में आप लूज नहीं पढ़ा सकते हैं। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात देखिए, ऑफलाइन रहता तो बीच में हम ब्रेक करके दूसरा कुछ मटेरियल आपको दिखाना हो तो मटेरियल सब पहले से हम ऑन द स्पॉट हम आपको किताब के भी हेल्प से या मटेरियल ला के भी दिखा सकते हैं। ऑनलाइन में हमको सब पढ़ाते हैं, वो ऑलरेडी सब कुछ यहाँ रखना पड़ता है, सामने दिखाना पड़ता है मेंटली। आपको बता ये वीडियो दोबारा बना रहा हूँ, ये वीडियो पहले बना चुके थे, मटेरियल मेरे पास नहीं था, तो सारा आधा घंटा मेरा मेहनत बेकार गया, फिर ये बना रहा हूँ। तो ये सब सोचिए, ये रखना पड़ता है। इसके बाद जो कैमरा है उसके पास हमको पहले से मेंटली सेटअप करना पड़ता है कि बैटरी चार्ज है कि नहीं चार्ज है। फिर ये सब होते हुए अगर वीडियो बन जाता है, इसके बाद 4-5 घंटा इसमें काम पड़ता है। उसको फिर आप मटेरियल उसमें से जो होगा लैपटॉप में रखेंगे, फिर लैपटॉप से रख के फिर उसको यूट्यूब पे डालने में वहाँ कंटिन्यूअस इतने, चूँकि हाई क्वालिटी का वीडियो बनता है तो अच्छा खासा उसमें नेट यूज पड़ता है, बहुत ज़्यादा स्पेस, मतलब 10-10 GB का एक वीडियो बनता है, तो उसको अपलोड होने में 5-5, 6-6 घंटा भर रात लगता है। सोचिए उस बीच में फिर आपको कंटिन्यूअस बार देखना पड़ता है, समझ रहे हैं, तब जाके एक वीडियो बनता है, इतनी मेहनत लगता है। इनफैक्ट जो यूट्यूब बनाते हैं वो हमसे ज़्यादा मेहनत, क्योंकि वो और एडिटिंग करते हैं बाबू, एक 5 मिनट का वीडियो एडिट करने में भर दिन लग जाता है। आपको इसका अंदाजा नहीं है। कोई वीडियो बनाते हैं 5 मिनट अगर वीडियो बनाते हैं ना, कोई बाबू आप किसी चीज़ का देखते हैं वीडियो बनाने, भर दिन यूज करते हैं, टाइम देते हैं, तब जाके 5 मिनट का वीडियो बनता है। तो मेरे पास उतना टाइम तो नहीं है, क्योंकि मेरे यूट्यूब के लिए मैं एडवर्टीजमेंट के लिए तो बना नहीं रहा हूँ, प्रोफेशनल बना रहा हूँ आपको पढ़ने के लिए, इसीलिए मुझे लहक झहक और मतलब एट्रैक्टिव आपको दिखाने के लिए नहीं है, आपको लुभावने हमको नहीं देना है कि आप ये देखें कि हमको आप वहाँ कमेंट करें, मतलब उसको बहुत ये करें, हमको तो चाहिए नहीं। बस ये है कि आप जो देखते हैं वहाँ आप फाइनल इतना मेहनत के बाद सिंपल सा है, आप एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। ऑफलाइन रहता तो इसे बोलने की जरूरत नहीं है, थोड़ा एक मोटिवेट होते हैं वहाँ बाबू, ठीक है ना, सिंपल सी बात है, आगे वाला थोड़ा आदमी मोटिवेट होता है, तो आप लाइक कर दीजिएगा। कमेंट जरूर, आपको जैसा भी लगे, कोई चीज़ कमी दिखे तो आप इंप्रूवमेंट के लिए बोल सकते हैं। एक ऑनलाइन में होता है ना बाबू, एक एक्सपेक्टेशन हो जाता है। एग्जाम्पल बताते हैं, जब आपको कोई लाइफ में कोई भी आपके कोई मान लीजिए गर्लफ्रेंड ही है, नहीं कोई है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल लाइफ चल, लेकिन जिस दिन अगर गर्लफ्रेंड हो जाए ना तो भर दिन बार आप देखिएगा व्हाट्सएप पे खोल के देखिएगा उसका लास्ट सीन क्या है, उसका ये देखिएगा बार कहीं मैसेज, अभी तो खैर जमाना व्हाट्सएप का, तो व्हाट्सएप देखता आता है, एक जमाना था तो जनरल टेक्स्ट मैसेज देखता था, अरे कहीं मैसेज तो नहीं आया है, कुछ मैसेज तो नहीं आया है,
अच्छा ये रिप्लाई, हम कुछ मैसेज किए हैं, हाई किए हैं, तो ये भर जब तक वो रिप्लाई नहीं करता तो आप देखिएगा रिप्लाई करे, हाई तो उधर से रिप्लाई तो नहीं आया, कब कब आया रिप्लाई, आया हाई आया नहीं आया, ये बार बार देखते थे, एक जमाना होता है, ठीक है। अब तो व्हाट्सएप पे चूँकि मैसेज करते हैं तो व्हाट्सएप पे देखते हैं कि बार बार क्या है, आया नहीं, रिप्लाई हुआ नहीं हुआ, लास्ट सीन है, अच्छा देखे तो मेरा रिप्लाई क्यों नहीं किए हैं। बाबू सेम चीज़ यहाँ भी होती है, हम लोग यूट्यूब पे शेयर करते हैं तो देखते रहते हैं कोई कमेंट कर रहा है, क्या आ रहा है नहीं आ रहा है, एक एक्साइटमेंट बढ़ जाते हैं बाबू, सिंपल सा बात होता है, एक्साइटमेंट होता है। तो इतना कॉमन सेंस है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड कीप पेशेंस, आप साथ रहेंगे और भी आप लोग कमेंट करेंगे, अच्छे वीडियो सब और भी आपको साथ मिलेगा। थैंक यू।